नमस्ते आदाब जय हिंद मेरे चीते कैसे हो। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आइए आज हेडिंग लगाइए। रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या? कोडिंग डिकोडिंग। कौन? कोडिंग एंड डिकोडिंग। हम्म कोडिंग डिकोडिंग में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसमें पैटर्न है। कैसा पैटर्न? बस समझते जाओ। उससे पहले हमें ये बताओ कि जो अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट पढ़ाया था उसका पोजीशन एकदम क्लियर है कि नहीं। तो ABCDE यहाँ तक तो कोई भूला नहीं होगा। 1 2 3 4 5। एक याद करवाया था इजोटी करके कि 5 10 15 20 25 ये। लेकिन उसके बाद एफ को कैसे, तो एफ कैसे दिख रहा है, यानी कि 6 की तरफ यहाँ से ऐसे घुमा देंगे तो 6 हो जाएगा। FG को ऐसे कर देंगे तो 7। एच को ऊपर नीचे खींच देंगे तो 8। आई को ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जाता है तो 9। जे को याद ही है 10। किंग्स 11 पंजाब याद है, किंग्स 11 तो 11। एल को याद रख लेना है क्या, 12। एम को ऐसे घुमा के लिख दो, फर्स्ट हाफ का है यानी कि 13। एन को याद रख लेना है 14। ओ को याद ही है 15। पी को उल्टा करके लिखो, उलट दो क्या। वाटर इमेज याद करो, वाटर इमेज याद करो तो ऐसे हो जाएगा, एक लगा दो तो P 16। क्यू याद रख लेना है 17। आर भी याद रख लेना है 18। S19। T20 याद रख लेना है, ऐसे टी यहाँ लिख दिया हूँ। यू अंडर यू 21। अभी कैसे, दो डंडी है तो 22। और डब्लू तो इसको घुमाओ और 23 लिख दो। एक्स 1 2 3 4 डंडी है इसमें तो 24। याद रखने का कुछ याद आ रहा है? एक्स और वाई याद ही है 25। अंतिम 5 भूलेगा कोई नहीं। और कुछ मैं बताया था क्या? अपोजिट याद है कि नहीं? किसका अपोजिट? ए का जेड आजाद से याद करवाया था, बी का वाई बॉय से याद करवाया था, सी का क्रक से याद करवाया था, सी का एक्स, डी का ड्यू से याद करवाया था, ड्यू। डी के बाद ई इवनिंग से याद करवाया था, या ईटी भी याद कर लो या इवनिंग से याद कर लो। एफ से फालतू, FALTU तो इफ यू। जी से GT रोड याद कर लो या GOAT गोट बकरी याद कर लो। तो जी तक हो गया। जी के बाद एच का हाई स्कूल से याद कर लो। आई का इंडियन रेलवे से याद किया होगा। आई के बाद जे, जे को जलेबी कचौड़ी, जलेबी और कचौड़ी। आई जे हो गया के का पीके एक मूवी आया था तो पीके हो गया। के बाद एल, एल को लव, LOVE। LOVE भी हो गया। VE इसको भी, इसको इवनिंग नहीं तो VE दोनों याद हो जाएगा। एल के बाद एम को एन होता है मुन से याद करवाया था। इतना एकदम जब क्लियर है पोजीशन और अपोजिट तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए कोडिंग डिकोडिंग समझते हैं। पहले थोड़ा आसान और उसके बाद चलेंगे कहाँ, इस पे। लेकिन आज पूछना कि ये सर रोज तो इसको पहले करते थे तब उस पे जाते थे, नहीं, लेकिन आज उल्टा करेंगे। आओ इस पे आओ, पहले समझते जाना, एक एक पैटर्न दिमाग में फिट हो जाएगा एकदम। देखो, कह रहा है ROSE को इसी तरह से क्वेश्चन देगा कि यदि किसी निश्चित भाषा या कुट भाषा में, निश्चित कुट भाषा में ROSE को SPTF लिखा जाता है। ROSE को क्या लिखा जाता है? SPTF लिखा जाता है। तो LEAF को क्या लिखा जाएगा? तो आर के बाद ये ARS हुआ है, एक बड़ा है। OP एक बड़ा है, ST एक बड़ा है। EF है ना, अरे एफ है भाई, एफ लिखना है तो पी लिख दिया हूँ। तो EF यानी एक एक बढ़ रहा है। तो एल के बाद MEFABFG। तो MFBG किस में है? MFBG। आंसर नंबर 1 पैटर्न, यानी +1 +1 +1, यानी कि सब में +1, सब में +1 कर रहा है। पैटर्न दिमाग में हुआ, एकदम हो गया होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। लोड नहीं लेना है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, आराम से सीखते चलो। अंत होते होते एकदम पैटर्न दिमाग में फिट हो जाएगा, दिमाग में एकदम चलने लगेगा 30 40 पैटर्न। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, CHAIR
सबसे पहले सीखने का एकदम तरीका कोडिंग डिकोडिंग को क्या है, लिख लो, चुपचाप लिख लो। जैसे ऊपर है, ऊपर वाला ये लिख लो और नीचे जो उसका कोडिंग दिया है उसका कोडिंग लिख लो। AEJ, यहाँ C है, CK और T। तो उसी प्रकार TABLE को क्या लिखा जाएगा, तो देख लो, C के बाद कितना बड़ा है, C के बाद DE 2 बड़ा है, प्लस 2 हुआ है, इसमें भी ये 8। अब पोजीशन याद रखो, ये 8, ये J 8 2 10, 1 2 3, 9 2 11, 18 2 20, यानी दो दो सब में बड़ा है। तो T 20 है तो 22 हो जाएगा। 22 पे कौन होता है, भी। ए तो 1 2 3, यानी कि C। B में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि D। L में 12 होता है, 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14, यानी कि N। I में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 यानी कि G। तो 20 VCD NG। ऑप्शन नंबर 1। देखो एक तरीका ऐसे भी कि जैसे ऑप्शन को इलिमिनेट कैसे करेंगे, कि सब में 2 2, अब पता चल जाएगा कि ये पैटर्न हमारा +2 का है। तो शुरू वाला जो देख लेंगे कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो भी आएगा, तो शुरू में भी सब में है, ठीक है। अंतिम वाला में देखो तो भी की 2 जोड़ने पे क्या आ रहा है, 5 2 7, यानी G। अंतिम वाला में G, यानी इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन एकदम खट से इलिमिनेट हो जाएगा। और सब में G जुड़ रहा है, यहाँ भी N है, यहाँ भी, इसको नहीं चेक करेंगे। लास्ट का तीसरा या मतलब बीच वाला, ये इधर से भी बीच में ना है, 5 है तो 5 ये तीसरा नंबर जो है उसमें 2 जोड़ के देख लेंगे तो पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट है, D है, यहाँ G है। तो B में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये ऑप्शन हुआ, तो खट से ना मार के आगे बढ़ जाएंगे। पूरा लिखने का समय क्या होगा, बच जाएगा, पूरा लिखने का जो समय लगेगा। आगे चलो, अब देखो, अब लिख के नहीं, अब अभी और एक दो में लिखते हैं। MONKEY, मंकी को क्या लिख रहा है, XDJMNL। तो देखो, एम को इधर से नहीं, अब उल्टा लिख रहा है। एम को एल यहाँ लिख दिया, यानी कि यहाँ पे करके -1 किया है। ओ को यहाँ -1 कर, यानी -1 करके उल्टा लिख रहा है, उल्टा उल्टा। समझ रहे हो, नहीं। यहाँ -1 किया तो -1 करने पर एल, एल को शुरू में नहीं लिखिया, अंतिम में लिखा। यानी कि इसमें भी टी में -1 करेंगे तो एस, एस को शुरू में नहीं अंतिम में, तो अंतिम में एस कहाँ है, अंतिम में 3 ऑप्शन है, इसको काट। फिर इसको आई है, आई में 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 7 पे कौन होता है, जी। यहाँ सेकंड नंबर पे नहीं, सेकंड लास्ट होता है जी, सेकंड लास्ट जी कहाँ है, अरे नहीं है, अरे 2 नहीं ना, -1 करना है। 1 1 1 1 1 1 भैया हो, गड़बड़ ना। 1 करेंगे तो 9 में से 1 को घटा देंगे तो क्या होगा, 8, यहाँ लिख देंगे तो SH, ये भी गया। अब ये दोनों ऑप्शन है। अब शुरू वाला देख लेंगे, यानी कि y को, ये y -1 तो शुरू में, यानी कि अंतिम वाला शुरू में आ जाएगा। r में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, q से शुरू होगा, q से एक ही ऑप्शन। ऐसे पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। r के बाद e है, e में से 1 माइनस करो तो q के बाद e में से फिर d हो जाएगा, तो q d। g में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, f हो जाएगा, यानी कि QDFHS आया। ऑप्शन से भी धड़ धड़ करते रहना है, ऑप्शन से एकदम मिलाते रहना है, खट से ना। ये देखो सवाल क्या कर रहा है, EASY इजी को इतना लिखा जा रहा है, एक स्थान, ये तो पेपर लीक कर दिया, ये पेपर लीक कर दिया लल्ला। ये क्या बोल दिया, एक स्थान में बदल कर, यानी कि EASY को 5 1 S19 है, हवाई 25 है, यानी कि 5 1 तो समझ में आ रहा है। अब याद करो एकल संख्या, तो 9 1 10, अभी भी नहीं एकल संख्या है, 1 5 2 7, 5 1 1 7 आ रहा है क्या, हाँ। तो इसको भी 2 5 1 13, अरे बी का, ई का, ए का सब पोजीशन लिख दिए, तो ये सब एकल में है, लेकिन ये पोजीशन एकल में नहीं है। तो यानी क्या होगा, 2 5 1 4, 2 5 1 4 किस ऑप्शन में है, 2 5 1 4। आगे बढ़ो, आगे सवाल क्या बोल रहा है कि ए बराबर इतना, पीएटी, ए बराबर, ए को 1 लिखा जाता है, ठीक है। पीएटी सबको तो नहीं जोड़ो तो 16 + 1 + 17, सॉरी 20, 20, अरे 16 पी 1 ए और टी 20,
तो 20 है 21, 21 16 37, यानी कि सबको जोड़ के लिख देंगे। टी 20 प्लस 1 प्लस 16, अरे भैया वही आ रहा है। सबको जोड़ के लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 37 ही होगा। आगे बढ़ जाइए। अरे बस क्या किया है, स्पेलिंग इधर उधर कर दिया है। सबको जोड़ के लिखिए आंसर। मैंगो MANGO को क्या लिख रहा है, MANGO को क्या लिख रहा है, LBMHN, यानी कि ए में -1 हमें दिख गया, -1 दिख गया यहाँ पे, -1, AB +1 दिख गया, -1 प्लस, अरे -1 पैटर्न क्या है, -1 + 1 -1 + 1, यानी कि सब में इसमें -1 + 1 करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। -1 करेंगे तो Z, फिर P के बाद +1 करेंगे तो Q, फिर -1 करेंगे तो O, फिर इसमें +1 करेंगे तो ZQO। ZQO किस ऑप्शन में है, ZQO कहीं नहीं दिख रहा है, ZQO एक ही ऑप्शन है। ऐसे ऑप्शन ये गलत दिया है, तो ये मैं बनाया हूँ। और यहाँ पे क्या हो गया है, +1 कर दिए है ना, -1 किए, तो फिर इसमें प्लस कर दो LM, फिर इसमें माइनस कर दो तो D, ZQOMD, ZQOMD, ऐसे भी मिलाते चलना है। आगे देखो ये क्या बोल रहा है, गो को 32 लिखा जाता है तो 7 होता है, जी ओ होता है 15, 15 7 22, 22 में 10 जोड़ दो तो 32 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ो। एस होता है 19, एच होता है 8, ई होता है 5, 8 5 13, 13 और 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42 हो रहा है, यानी कि ये पैटर्न हमारा फेल हो गया। नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगेगा तो क्या दिक्कत। अब कैसे आएगा, तो इसका थोड़ा अपोजिट लेके जोड़ो तो जी का अपोजिट याद करो क्या होता है, टी, तो 20। ओ का अपोजिट याद करो, LOVE, तो क्या होता है, एल, एल नहीं 12, तो 20 और 12 32, यानी अपोजिट को जोड़ रहे हैं तो 32 आ रहा है। इसका भी अपोजिट को जोड़ के तो नहीं देखो। तो एस का क्या होता है, एस का हाई स्कूल, यानी कि एस, एस का एच होता है यानी कि 8, एच का क्या होता है एस यानी कि 19, और जहाँ एक दूसरे का अपोजिट दिख जाएगा उसको जोड़ के 27 ही आएगा, एकदम दिमाग में फिट रखना है। याद है ना, अपोजिट को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अरे ये ए और जेड, ये एक है ये जेड है, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 नहीं होगा, तो वही तो हुआ, एस और एच, तो यहाँ 27 जोड़ना नहीं है अभी। +5, तो क्या हो गया, ई का अपोजिट करेंगे तो भी ना, तब भी 22 जोड़ेंगे तो 27, 27 और 22 जोड़ देंगे तो 49, यानी कि अपोजिट करके जोड़ रहा है। तो एस का क्या हो जाएगा 8, एस का होगा ना 8, अपोजिट, पैटर्न लिख लो, अपोजिट ऐड कर देंगे, अपोजिट करके ऐड कर देंगे, तो एस का अपोजिट एच यानी कि 8, प्लस ओ का एल यानी कि 12, एम का एन यानी कि 14, ई का भी यानी कि 22, तब 12 8 20, 20 34, 34, 34 से 22 जोड़ देंगे तो 56, किस ऑप्शन में आंसर देख लेना, जोड़ घटाव गलती होगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, जोड़ घटाव कर लेना, इसे उम्मीद कर रहा हूँ कि सही किया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्या बोल रहा है, GIVE को VIEG लिख रहा है, ये तो यह वाला जो वर्ड है ना, इसको अरेंज कर रहा है, रीअरेंज किया है कैसे, GIVE है ना, तो VI को भी, ये पहला थर्ड है, ये सेकेंड लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट को पहले लिख दिया है। इसमें भी वही किया है क्या, सेकेंड लास्ट को पहले लिख दिया है, तो इसमें भी सेकेंड लास्ट को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। ठीक है, इसमें क्या किया है, फिर आई लिखा है, यानी कि इधर से सेकंड वाला लिखा है, इसमें भी वही किया है। हाँ, तो इधर से सेकंड वाला कौन है, SI, SI कौन कौन ऑप्शन में है, दो ऑप्शन, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, ये दोनों कट गया, ऐसे भी देख लेंगे खट से। और फिर क्या, तो VI हो गया, तो EG, तो सबसे लास्ट और फिर फर्स्ट, इसमें भी लास्ट फिर फर्स्ट, तो लास्ट कौन है K और फिर फर्स्ट D, यानी SIKD कहाँ है, SIKD, ऑप्शन नंबर ये छट गया। समझ गए लल्ला, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है, RED, आर यानी 18, ई माने 5, डी माने 4। अब हमें ये दिख रहा है क्या, 6 7 20 दिख रहा है, यानी कि 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 दिख रहा है एकदम, 5 2 7 दिख रहा है, 4 2 6 दिख रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, पोजीशन लिख के 2 जोड़ के
अंतिम से सजा दिया है, अंतिम से, यानी इसका 18 2 20 यहाँ लिखा है, इसका 5 और 2 7 यहाँ लिखा है बीच में, और फिर फर्स्ट ये लास्ट वाला में 2 जोड़ के पहले लिख दिया है। तो इसमें भी लिखो, पहले क्या करेंगे, इसका पोजीशन कितना होता है 7, 7 2 9, अंतिम में 9 किस किस में है, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, समझ रहे हो ऑप्शन से कैसे खेलेंगे। हाँ, इसमें भी 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, यानी कि 20, 20 और 9 किस किस ऑप्शन में है, कट गया 20 और 9। आंसर पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, जहाँ कोडिंग डिकोडिंग में ऑप्शन है तो वहाँ पे हम लोग तो ऑप्शन से खेलेंगे। हालांकि अभी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, तो अभी क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे। अब लिखो, इसमें जोड़ो 7, तो इसमें भी 7, इसमें भी 7, दो दो जोड़ेंगे तो इसमें 14 2 16, यानी कि 16 77 20 9, 16 77 20 9 आ रहा है। आगे बढ़ो, ये क्या बोल रहा है लाला, GLARE को इतना लिखा जा रहा है, यानी कि -1 कर रहा है, L 7 कर रहा है, मानसून को क्या लिख रहा है। अच्छा अच्छा, ये सवाल दूसरा है, ये कुछ नहीं है, बस जिसका कोडिंग है, जी का कोडिंग 6 है, ऐसे इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसके चलते ये पकड़ा नहीं रहा है। कॉमन रहता है, जैसे ऐसा क्वेश्चन रहता है तो मैक्सिमम में कॉमन रहता है, हालांकि ऐसे कॉमन नहीं है, तो फील दे रहा है कोडिंग ही होगा। जी का कोडिंग 6 है, एल का कोडिंग 7 है, ए का कोडिंग 8 है, आर का कोडिंग 1 है, यानी 5 लेटर है ना, तो 5 वर्ड भी मतलब 5 नंबर इधर भी है। इसमें कितना लेटर है, 3 4 7 है, तो इसमें भी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एम का कोडिंग कितना है, 2 है। ओ का कोडिंग देखो, ओ यहाँ पे सब है ना, तो 3 3 3, इसी से पता चल रहा है, यानी कि ये नंबर का, ये कोडिंग का क्या है, ये नंबर है। तो आर का कोड कहाँ है, आर का कोड देखो तो, आर का ये सेकंड लास्ट इसमें क्या है, 1, यानी 1 से शुरू होगा, सब में है, ठीक है। ए का कोडिंग कहाँ है, ए का थर्ड वाला देखो तो 8 18 18 सब में है, ये इसमें नहीं, यही गया। फिर एन का कोडिंग, एन का कोडिंग 9 है, 1 8 9 1 8 9 सब में है रे भाई, बना ही देते हैं। एस का कोडिंग क्या है, एस का कोडिंग देखो, इधर से चौथा है तो इधर से भी चौथा 5, यानी कि 1895 इसमें है, ये गया, ये भी गया, यानी कि हो गया। ऐसे ऑप्शन से देखेंगे, ऐसे पूरा अभी बनाया जाएगा। ओ का कितना है, तो ओ का देखो 3 3 3 है ना, तो 3 लिख देंगे। एम का कितना है, एम कहाँ है, एम यहाँ है तो 2 आ गया, 189 532, 189 532। आगे बढ़ो, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पेन को इतना लिखा जा रहा है, तो बबुआ पी का 16 5 14 क्या किया है, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28 दिख रहा है, खट से दिख जाएगा, पोजीशन याद रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, तो 20 दूनी के 40, 21 दूनी के 42, दो दूनी के 4, 20 40 42 और 4 40 42 4, आंसर। आगे, ये सवाल कुछ अलग तरीका से, इस सवाल में क्या, पढ़ो पहले क्या बोल रहा है। आकाश को तारा बोला गया है, तारा को बादल, बादल को पृथ्वी, पृथ्वी को पेड़, पेड़ को किताब, तो बताओ पक्षी कहाँ उड़ता है। सबसे पहले ऐसे सवाल में ये सब नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे ऊपर वाला, अंतिम में देखेंगे कि क्या पूछा है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो जनरली पक्षी कहाँ उड़ता है, तो आकाश में, तो ऑप्शन आकाश में नहीं। यहाँ बोला है कि पक्षी कहाँ उड़ता है, तो पक्षी जनरली उड़ता कहाँ है, आकाश में, लेकिन आकाश को कोडिंग क्या किया गया है, तारा, यानी कि जिस ऑप्शन में तारा रहेगा ना उसमें टिक लगाएंगे, ना कि आकाश में टिक लगा के उड़ जाएंगे तो उड़ा देगा। आगे देखो, ऐसी सवाल है, अभी पूरा नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। फल निम्नलिखित में किस पर उगेंगे, तो फल, फल जो है कहाँ उगता है, पेड़ पर, तो पेड़ को, तो भोजन को पेड़ नहीं, देखो भोजन को पेड़ कहा गया, पेड़ को क्या कहा गया है, पेड़ को आकाश कहा गया है, या दिमाग में रखना। तो जिस ऑप्शन में आकाश रहेगा, यहाँ देखो, सर आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे आप, आकाश, पक्षी आकाश में रहता है तो आकाश को तारा बोला गया है, तारा को बादल बोला गया है, उससे मतलब नहीं है। कहाँ उड़ता है, कहाँ उड़ता है, आकाश में, आकाश को क्या कोडिंग किया गया है, तो तारा, तो जिस ऑप्शन में तारा रहेगा उसमें कोडिंग टिक लगाएंगे। बात समझ में आया होगा। यहाँ जैसे, यहाँ समझने वाला था कि भोजन भी है, सॉरी भोजन, भोजन नहीं, पेड़ को, भोजन को पेड़, अब पेड़ को आकाश, तो जिसको, जहाँ रियल में वो काम हो रहा है, यानी कि फल कहाँ उग रहा है, पेड़ पर, पेड़ को जो कोडिंग किया गया है, पेड़ को आकाश कहा गया है, तो पेड़ को, अब जब जिस ऑप्शन में आकाश है, यानी पेड़ को आकाश, यानी कि पेड़ बराबर अभी इस क्वेश्चन में आकाश है,
ठीक है, अब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। जेबरा को तो ये तो दिख ही रहा है, जेड जेड को 26, ई को 5, बी को 2, आर को 18 और ए को 1। तो 26 5 2 18, एक 26 5 2 18 1, तो यानी कि डायरेक्ट लिख दिया है। तो सी का 3 15 3 15 फिर 2 18 1, 3 15 2 18 1 किस ऑप्शन में? 3 15 2 18 1, 3 15 2 18 1, ऑप्शन नंबर 1। आगे मशीन यानी कि लिख लो, कोडिंग पहले लिख लो। 13 1, सी का 3, एच का 8, आई का 9, एन का 14, ई का 5। अब ये क्या हो रहा है? 13 13 से 19 बढ़ रहा है यानी कि 6 बढ़ रहा है, 1 से 7 बढ़ रहा है, 6 सब में यानी कि 6 6 बढ़ रहा है। देखो ना, 13 6 19, 1 6 7, 3 6 9, 8 6 14, 5 6 11, यानी कि सब में 7 जोड़ दिया है कोडिंग करके। तो देखो 4 4 6 10, 10 ऑप्शन किस में है? इसमें या नहीं? तो ये तो गया 2। फिर अब अंतिम वाला कर दो, खट से आ जाएगा, 7 जोड़ दो। तो 18 7 25 किस में है? 25 किस में है? 7 जोड़ा है ना, 6 जोड़ा है, सॉरी 6 जोड़ा है बाबू, क्या दिमाग है, 6 जोड़ा है ना, 6 जोड़ा है तो मैं 7 कैसे जोड़ा हूँ? 4 6, इसमें 6 जोड़ा हूँ 10, ठीक है। तो इसमें 18 6 24 किस ऑप्शन में है? इसमें 23 है, यानी ये नहीं होगा। ऐसे सब में जोड़ के देख लो। 13 6, ये इसमें नहीं, ये वाला में तो डी में। तो 4 6 10, 1 6 7, फिर 14 14 6 20, ये 7 6 13, 11, फिर 18 और 6 24, यानी 10 7 20 13 11 24, 10 7 20 13 11 24 आंसर। आगे सवाल क्या कह रहा है? एक निश्चित कोड भाषा में बिल्ड BUILD को यह लिखा जाता है, MERE को यह लिखा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैं क्या बताया हूँ, यही सब क्या होता है, कोडिंग होता है। बी का कोडिंग 5 हो, यू का कोडिंग, ये कैसे पता चला? ये कोई फिक्स रूल के तरीके से थोड़ी बढ़ रहा है, इसमें डॉलर है, इसमें यहाँ एट द रेट है, यहाँ हैच है, इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कोडिंग किया गया है। तो आर का कोडिंग क्या है? आर कहाँ है? इसमें है कि इसमें है? आर का 4 है, यानी आर का पहले 4 होगा, जिस ऑप्शन में सब में 4 है, ये नहीं है, इसमें ये गया 5 नंबर, 4 नंबर गया, डी नहीं होगा। यू का कोडिंग, यू का ये इधर से दूसरा है, यानी कि 4 के बाद हच आएगा। हैच किस में है? इसमें नहीं है, यानी ये नहीं, ये और ये, ए और बी। आर के बाद यू, यू के बाद एल, एल कहाँ है? सेकेंड लास्ट इसमें, यानी कि 2 4 2 4 हैच और 2 4 हैच, यही होगा। आगे करके देख लेना, कर दूं? कर लो। ई का कोडिंग, ई का कोडिंग क्या है? देखो ना, डॉलर, ये सॉरी क्या है, हाँ डॉलर ही तो है, डॉलर है, ये भी डॉलर है, तो डॉलर लिख लो। तो फिर आर का कोडिंग, तो आर का कोडिंग 4 ही होगा। देख रहे हो, आया, आ गया। आगे देखो, सवाल नंबर 17 बोल रहा है ट्रुथ को इतना लिखा जाता है। तो देखो टी के बाद एस आया है, अब STU अभी हमें दिख रहा है, क्या दिखा? एस, टी को, टी के अगल बगल क्या है? टी के अगल बगल ST फिर यू, फिर आर लिखो। तो आर के पहले क्या आता है? QRS। तो देखो, तो SUQS, यानी कि जो अक्षर लिखा है उसके बाएं और उसके दाहिने वाला जो लेटर है उसी को लिख रहा है। इसको देख लो, एच वाला, तो एच के पहले जी, फिर GHI। तो यानी कि अब हम समझ गए पैटर्न, क्या एफ के पहले क्या है? तो एफ के पहले ई आता है, EFG, EG किस ऑप्शन में है? EG सब में EG है, लिखना पड़ेगा, इसको लिख लो। ए के पहले क्या आता है? जेड, फिर ए फिर बी, तो यानी कि ए के पहले क्या आता है? जेड, फिर ए फिर बी, यानी कि ये कोडिंग, ये ऊपर जो दिया है उसको नहीं लिखना है, उसको छोड़ के अगला लिख लेना है, एफ है एल। तो एल के पहले क्या आता है? के, फिर एल फिर एम, यानी कि KM। अब आ जाएगा इतना पे EGZB, अरे बाप, सब में है क्या? KM सब में है। इसको तो थोड़ा सा टेक्निकल है, DF, यानी कि अब ये वाला
एस बता देगा। तो एस कहाँ है, एस के पहले क्या आता है आर एस टी, यानी आर टी किस में है, आर टी टी आर है नहीं होगा, आर टी इसमें है, टी एस, हाँ यही होगा बी, आर टी। ई के पहले क्या आता है, ई के पहले आता है डी, ई फिर एफ, डी एफ। समझ में आ गया, आ गया समझ में, एकदम आना चाहिए। देखो जैसा ये सवाल है, होटल, होटल को 12 कोडिंग किया है, तो 12 जब कोडिंग किया है तो 1 2 3 4 5 है। तो जब भी ऐसा सवाल है ना, जब भी ऐसा सवाल, तो पहले हम इसको जोड़ेंगे। ऐसा सवाल में हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सबको जोड़ो। तो 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12, तो 15 8 23 23 20 43 43 5 48 48 और 12 60, 60 अब आया है 60 का ये 12 कैसे आएगा, तो इसमें 5 से डिवाइड करो तो 12 आया, बिल्कुल आया। 5 कहाँ से, 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ लेटर। तो अब इसमें भी वो पैटर्न लगाओ तो लग रहा है क्या, तो 12 एल, 12 एक 13, 13 13 26, 26 27 28, 28 में 1 2 3 4 से भाग दो, 7 आ रहा है, एकदम आ रहा है। बोलोगे अभी एक और लग जाएगा, 1 2 3 4 5 है, 5 दूनी 10, 5 दूने 10 अद्दू 12 कर देंगे, आ रहा है। तो 4 दूनी 8 दू 10, इसमें भी जा सकता है, लेकिन ऐसे सवाल में ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, न कि ये नंबर सीरीज का सवाल है। तो पहले इस पैटर्न को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर नहीं आएगा, नहीं आता तब फिर 10 में टिक लगाते, अदरवाइज 7 पे ही लगाएंगे। समझ रहे हो। आगे सवाल नंबर क्या बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में, देखो इस सवाल में क्या करेंगे कि ये जो कूट भाषा है ना, नी एम यू के मी म्यूक पिक, ये सब कोड का अर्थ है ग्रेव कंसर्न, ठीक है। ये जो ये इसका जो अर्थ है, ये एवरीबॉडी कंसर्न, इसका जो कोड का अर्थ है ये बॉडी एंड ग्रेव दिया है। तो अब पूछा है कि इवरी का कोड क्या है, देखना, दिमाग अस्थिर करना। पहले इवरी कहाँ है, एवरी हम पहले चेक करेंगे कि कहाँ है, एवरी यहाँ है, इसका यानी कि इस ये ही तीनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि इसी का अर्थ ना एवरीबॉडी कंसर्न है। तो सबसे पहले 3 ऑप्शन, जो पहला जो चौथा ऑप्शन आया होगा 3 के ये अलावा, उसको पहले काट देंगे। SNU है इसमें नहीं ना, इसका अर्थ एवरीबॉडी कंसर्न में, तो एवरी का कोड पूछा है, तो यानी कि इसमें कहीं SNU है नहीं है, यानी कि जब भी होगा इसमें। अब देखो, अब देखेंगे कॉमन, एवरी कहीं कॉमन दिख रहा है, एवरी कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि अब हमें छांटना पड़ेगा। बॉडी कहीं दिख रहा है, हाँ बॉडी इसमें भी दिख रहा है, बॉडी यहाँ भी दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब एवरीबॉडी कंसर्न है, इसका मतलब बॉडी एंड ग्रेव है, कॉमन बॉडी है ना, बॉडी है। तो इस कोड का जो ये कोड का अर्थ है, ये कोड का कौन सा इसमें और इसमें कॉमन है, तो ILLIC इलिक है तो नहीं है, पिक है तो नहीं है, NTC है, हाँ NTC है, यानी कि इट मीन्स कि क्या, बॉडी का, बॉडी का अगर कोड पूछता तो डायरेक्ट NTC लगाते, लेकिन अभी तो बॉडी का पूछा नहीं, चलो बॉडी हटाओ, बॉडी निकल गया, NTC यहाँ से निकल गया। अब एवरी का हमें निकालना है, अभी इसमें कंसर्न है, अब देखो तो कंसर्न कहीं दिखा है, कंसर्न यहाँ दिखा है, कंसर्न यहाँ दिख रहा है, यानी कि इसमें का कोडिंग कंसर्न का कोई होगा, इसी में का कोई इसमें का होगा, यानी कि इसमें भी कंसर्न है, यानी कि इसमें का जो कॉमन होगा, इसी में कॉमन खोजेंगे। तो इसमें देखो तो कॉमन क्या है, नी कॉमन है, इसमें नहीं है, MUK नहीं है, पिक है, हाँ पिक भी है, यानी कि क्या, कंसर्न का कोड क्या है, पिक है। तो जब कंसर्न का मिल गया, बॉडी का मिल गया, तो बचा क्या, एवरी का। तो पिक नहीं होगा, पिक क्योंकि पिक कंसर्न का हो गया, NTC किसका, बॉडी का हो गया, तो एवरी का कौन सा बचा, इलिक बचा। अभी नहीं दिमाग में लगाना, जो पहला है उसी का हो जाएगा। ऐसा मैं खोजा हूँ क्या, ऐसा खोजा हूँ ऐसे नहीं ना, तो फिर तो इलिक पे टिक लगाएंगे। एक सवाल और ऐसा करेंगे तभी समझ में आएगा। आओ देखो ये सवाल कहाँ गया, ये देखो, ये तो था लेटर, लेटर का ही लेटर से कहाँ गया जी, लेटर का लेटर से, अब लेटर का कहीं कहीं
क्या दे देता है, नंबर से। तो सेम है, सवाल सेम है, बस फॉर्मेट चेंज है। अब देखो 1 2 3 का मतलब है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का मतलब है टल बिग बॉय, और 637 का मतलब है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो ब्राइट का मतलब, तो पहले देखो ब्राइट है कहाँ, तो जहां भी मिल जाएगा, अगर तीनों में रहता ब्राइट और तीनों में कुछ कॉमन मिल जाता तो उसी को टिक मार देते, लेकिन अभी ब्राइट किसी में कॉमन है, यानी कि हम छांटना पड़ेगा हमें। तो पहले लिटिल को देखो, लिटिल कहीं है, तो लिटिल इसमें है, यानी कि 1 2 3 में से ही लिटिल का, यानी 1 2 3 में से ही कोई ब्राइट का होगा। 1 2 3 यानी 4 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ब्राइट का पूछा है। ब्राइट 1 2 3 का मतलब है ब्राइट लिटिल बॉय, यानी जब भी होगा 1 2 3 में से ही कोई होगा, यानी कि 4 तो पहले छांट दिए। अगर नहीं समझ में आया है, दिमाग अस्थिर करके फिर से देखो, ब्राइट पहले छांटना है ना हमें, क्यों? क्योंकि ब्राइट का ही तो पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्राइट है कहाँ, सब में कॉमन मिलता तो ब्राइट हो जाता, सब में मिलाते और उसी को ऑप्शन मार के आगे बढ़ते, लेकिन ब्राइट अभी किसी में कॉमन नहीं दिखा, यानी कि हमें छांटना पड़ेगा एक एक करके। तो देखो ब्राइट यहाँ है, 1 2 3 का मतलब है ब्राइट लिटिल बॉय, यानी 1 2 3 में से ही कोई ऑप्शन होगा, यानी 4 होगा नहीं, ऑप्शन 4 छांट दिए। अब देखो लिटिल है यहाँ पे और लिटिल है यहाँ है, यानी 6 3 7 का मतलब ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, और यहाँ पे 1 2 3 का मतलब ब्राइट लिटिल बॉय। लिटिल यहाँ भी है, लिटिल यहाँ भी है, तो कॉमन क्या है, 3 कॉमन नहीं है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, यानी कि लिटिल का लिटिल का कोड 3 है, तो 3 तो गया। अब देखो, अब लिटिल हो गया, अब बॉय कहीं है, हाँ है ना, बॉय है यहाँ पे, अब बॉय है यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 में बॉय है, 1 4 5 में भी बॉय है। इसका कोडिंग ये है, इसका कोडिंग ये है, इसका कोडिंग ये है। तो 1 4 5 में बॉय है, 1 2 3 में भी बॉय है। तो इसमें और इसमें अब देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, तो एक कॉमन नहीं है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी बॉय, इसमें भी बॉय, यानी कि बॉय का तो कोडिंग हो गया हमारा एक, तो एक भी गया, यानी कि 2 हो गया। ऐसे भी नहीं तो लिटिल हो गया, बॉय हो गया, तो ब्राइट का क्या बच गया है, एक नहीं होगा, 3 नहीं होगा, यानी कि 2, ऐसे भी आ गया। अब समझ में आ गया होगा। आगे जो छोड़े थे कहाँ, यहाँ। अब क्या बोल रहा है, ACNE को 1 3 7 29 11 लिख रहा है, तो इसका कोड लिखो 1 3 14 और 5। तो क्या कर रहा है, एक में 2 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, फिर 15 जोड़ रहा है, यानी कि फिक्स कोई जोड़ नहीं रहा है। यानी कि अब क्या करेंगे, 1 का 3 कैसे आएगा, दोगुना करके 1 करो, तो दोगुना करके 1 जोड़ दिए तो 3 आ गया, 3 दूनी 6 1 7 14 दूनी, हाँ 5 दूनी 10 1 11, यानी कि गुना 2 प्लस 1 कर रहे हैं पोजीशन में, यानी कि बी का पोजीशन कितना, 2 2 दूनी 4 1 5, 5 ऑप्शन में है, सब में है क्या, 5 15 होता है ओ का, 15 दूनी 30 और 31, आई का कितना होता है, 9 9 दूनी 18 19 20, 12 12 दूनी 24 25, अरे एक जोड़ना है भाई, 15 दिन 30 एक 9 दूनी 18 एक 19 19 19, 12 दूनी 24 एक 25, 5 31 19 25 कहाँ है, 5 31 19 25, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, ये क्या बोल रहा है कि DLHI को CCID लिखा जाए, तो बॉम्बे को क्या लिख रहा है, दिल्ली को इतना लिखा जा रहा है, यानी कि डी से सी हुआ है, तो डी से सी हुआ है, यानी -1 हुआ है, डी से ई -2 हुआ है, एल से आई -3 हो रहा है, -4 -5, हाँ, यानी कि ज्यो ज्यो बढ़ रहे हैं -1, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो -2, फिर एल से आई पे जाएंगे -3, यानी -1 -2 -3 बढ़ते जाएंगे, तो -1 करेंगे बी में से तो कितना ए, इसमें से -2 करेंगे तो 13, इसमें से -3 करेंगे, इसमें से 2 कर दिए, इसमें 3 करेंगे तो 10, यानी कि 10 करेंगे या 13, यानी कि एम, 13 यानी कि एम, इसमें से 10 यानी कि जे, ए एम जे कहाँ है, ए एम जे, 2 ऑप्शन, फिर इसमें से 2, इसमें से कितना 1 2 3 4 माइनस करेंगे, तो ये
4 माइनस करेंगे तो इसका सेकंड वैल्यू याद है कि नहीं? इसमें 26 जोड़ेंगे तो 26, 27, 28, 28 में से 4 घटा देंगे तो 24, 24 किसका? एक्स का। ऐसे नहीं आ रहा है तो बी ए जेड वाई एक्स डब्ल्यू लिख के 4 माइनस कर दो, 1 2 3 4 एक्स। लेकिन सेकंड वैल्यू याद होना चाहिए। सेकंड वैल्यू निकालने के लिए क्या कि जो लेफ्ट में होता है, जैसे ए का सेकंड वैल्यू निकालने हैं तो कुछ नहीं करना है, इसमें 26 जोड़ देंगे तो 26 और एक का पोजीशन 1, 26 एक 27। जैसे जी का सेकंड वैल्यू निकालना है तो जी का कैसे निकालेंगे? 26 जोड़ देंगे तो 26 और 7 33 हो जाएगा। 26 कहाँ से? तो 26 जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, और 7 कहाँ से? तो इसका पोजीशन 26 7 33। अगर नहीं याद है तो फिर लिख के याद करिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए, पेपर देने मत जाइएगा बिल्कुल। आगे बढ़ो। फिर क्या बोल रहा है? इसमें क्या करेंगे? -5 करेंगे तो इसका 5 करेंगे तो यानी कि 26, 26 है एक 27, 27 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22, 22 कितना होता है? भी का। इसमें क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस करेंगे तो 25 में से 6 घटा देंगे तो 19 यानी कि एस। ए एम जे, ए एम जे एक्स भी एस, एक्स भी एस आंसर। आगे बढ़ो, आगे बोल रहा है REQUEST रिक्वेस्ट को बोल रहा है कि एस टी इतना लिख रहा है, आर के बाद एस आ रहा है यानी एक जोड़ रहा है, ई के बाद 2 लिख रहा है, क्यू के बाद आर लिख रहा है, यू को 5 लिख रहा है, ई का 2 लिख रहा है, एस का टी लिख रहा है, टी का यू लिख रहा है। यानी कि हमें ये दिमाग में आ रहा है क्या, कॉन्सोनेंट और वॉवेल का, कि कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है कि एक जोड़ दे रहा है। तो कॉन्सोनेंट में एक जोड़ तो सी में डी, सी में डी और डी में ई, डी ई डी ई डी ई, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। ए ई आई ओ यू, ऐसे ये पोजीशन होता है 1 5 9, ये ओ 15 और यू का 21। लेकिन ओ ए ई आई ओ यू का अभी पोजीशन क्या लिया है? एक का, ए का 1 लिया है, ई का 2 3 4 5। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो देखो इसमें क्या किया है, ई का पोजीशन वैल्यू कितना है? तो 2, तो देखो 2 लिखा है ना। यू का 5, तो देखो यू का कहीं 5 लिखा है ना। इसी तरीका से ए का क्या लिखेंगे? 1, आई का क्या है? 3, यानी कि आई का 3 यहाँ ना, तो 1 डी 3 ई, 1 डी 3 ई। ऐसे भी कॉन्सोनेंट से भी हम काम कर चुके थे, लेकिन अगर ऑप्शन में 2 2 रहता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। आगे, हाँ देखो ये सवाल का मैं बात कर रहा था कि कैसे कॉमन पहचानेंगे, कैसे? डी आर आई वी ई, डी आर आई वी ई एस पी यू आर, तो आर है इसमें भी, आर है इसमें भी, आर का कोड क्या है? 9 है, इसमें भी आर का कोड 9 है। यानी कि अब हम समझ जाएंगे कि इसका कोडिंग वही होगा जो इस सब में दिया है। यानी कि पी का कोडिंग पी आर आई डी है ना, तो पी का कोडिंग क्या है? तो पी का कोडिंग 4 है, तो लिख देंगे 4। किस ऑप्शन में? सब में है। आर का कोडिंग अभी तो देखा हूँ 9, आई का थर्ड वाला इधर तो 3, 493 सब में है क्या? 2 ऑप्शन, ए नहीं तो डी। और डी का कोडिंग क्या है? डी का कोडिंग 5 है, ऑप्शन नंबर ए। आई का तो देख ही रहे हो 2 है। आगे बढ़ो। सवाल नंबर अगला बोल रहा है कि एम वाई एस टी आई, इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा है? एम के बाद एन आ रहा है हमें दिख रहा है, वाई के बाद जेड, यानी कि +1 कर रहा है क्या? +1 कर रहा है लल्ला, +1 कर दो। एन ओ ई एफ एम एन ई एफ, हाँ, एस टी, एस टी 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 आई जे एस टी, ओ एफ एन एफ, ओ एफ एन एफ टी जे आई, टी जे टी, ऑप्शन नंबर 1 देख लेना। अगर कोई ऑप्शन गलत हुआ हो तो टिक लगा लेना, बता दिया हूँ वैसे। ये हो गया। ये सवाल देखो क्या बोल रहा है, क्लॉक, क्लॉक को इतना लिख रहा है, सी का 3 एल का 12, तो सीधा सीधा लिख दिया है भाई। 3 12 15 3 11 लिख दिया है, तो इसका भी लिख दो
क्या होगा, W का 23, 1, T का 20, C का 3, H का 8, 23 1 20 कहाँ है, 23 1 20, 23 1 20 38, 30 1 20 38, समय ये सब गलत, ये 48 है। समझ रहे हो, आगे बढ़ो। सवाल नंबर अगला क्या बोल रहा है, डी का कोडिंग इतना है 4, सबको जोड़ो, सबको जोड़ा होगा एकदम कंफर्म है। सी का कितना होता है, 3 प्लस 15 प्लस भी का 22 प्लस 5 प्लस 18, जोड़ो, 15 3 18, 18 18 36, 36 और 5 41, 41 और 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 63, यानी कि सबको इसको भी जोड़ दो ले आके, तो क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 1 प्लस 19, यानी 19 दूनी 38, 40 44 होगा। है गलती लिख दिया क्या रे, कुछ तो गलती लिख दिया हूँ क्या, 2 1 19, अरे 9 होगा लल्ला 9, 19 दूनी 38, 40 41 9 50। चलो आगे देखो सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल खत्म हो गया, अभी इजी टाइप कर लिए। अब देखो सवाल नंबर इस पे आओ, सीखना तो मेन इस पे है, ये सब तो समझ में आ गया होगा ना। यहाँ से अब मैं सवाल यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, एकदम पैटर्न को दिमाग में है कि नहीं जो बताया हूँ अभी, अभी और कुछ पैटर्न सीखेंगे हम लोग, ऐसे कैसे। देखो अब सवाल को मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये एक सवाल लिख के लाया हूँ कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एबडक्ट को ये लिखा जा रहा है, पेन चेंज कर ले रहा हूँ, किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जा रहा है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि अब जो भी सवाल होगा अब अपना लिख लेना, या नहीं तो डायरेक्ट इस पैटर्न को दिमाग में एकदम फिट कर जाना है कि एबडक्ट को ऐसे ही अब सब क्वेश्चन मिलेगा, एबडक्ट को इतना लिखा जा रहा है तो एक्यूज को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो पैटर्न कैसा क्या लग रहा है, ऐसे भी ऐसे ही सवाल सब में अब आएगा, विदाउट ऑप्शन आएगा। अब विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन से मैं खेलना सिखा दिया हूँ कि कैसे कैसे करना है, ऑप्शन ए को मिलेगा एकदम धड़ से मारेंगे और आगे निकल जाएंगे, अभी विदाउट ऑप्शन सीखो। अब देखो इसमें क्या किया है, ए बी डी यू सी टी को क्या लिखा है, एक जोड़ा है क्या, इसमें एक जोड़ दिया है, इसमें बी से डी हुआ है 2 जोड़ा है, डी से यानी 4 से 3 हुआ है, 4 से 7 तो 3 जोड़ा है, 21 में 4 जोड़ा है 25, यानी कि +1 +2 +1 +2 +3 +4, पैटर्न सिखाया हूँ कि नहीं, तो इसमें भी जोड़ दो, तो +1 +2 +3 +4। अब मैं लिखूंगा नहीं, ये पैटर्न अब सिखा दिया, तुम खुद करके कमेंट करके ऑप्शन बताओगे। अब मैं केवल पैटर्न वही सिखाऊंगा जो थोड़ा लेंदी हो, अब तुम इसको लिख के कमेंट करना। आगे शोल्डर को इतना लिखा जाता है तो मॉर्निंग को क्या लिखा जाएगा, सवाल देखो, तो ये सवाल को मैं लिख के बनाऊंगा, उसके बाद अगर इस पे टाइप पर होगा तो छोड़ देंगे। तो क्या बोल रहा है एस को, तो अब देखो जब भी इस टाइप से सवाल हो और समझ में नहीं आए तो बीच से तोड़ देंगे, बीच से इसका एकदम रीढ़ तोड़ देंगे, धर के तोड़ दो इसका, अब कुछ दिखने लगेगा एकदम खट से, एस का टी कहीं दिख रहा है क्या, एस टी दिख रहा है एकदम, यहीं से तोड़ दो ना इसको भी, एस का टी, एच आई ओ पी यू भी, क्या किया है इधर से तोड़ा है, यहाँ से सीधा लिख के क्या किया है, एक +1 करते गया है, +1 करके इधर से लिख दिया है, तो इसको भी, ये कितना है 8 है तो ये भी 8 है, अगर 6 रहता तो 3 को तोड़ते, 8 है तो 4 को तोड़ दो, आई इधर से चल के 1 जोड़ते चलो, यहाँ से U है तो V है, तो यहाँ पे N है तो O है, फिर R है तो S है, O है तो P है, M है तो N है, O S P N, यहाँ तक तो काम हो गया। अब देखो यहाँ क्या किया है कि क्यू आर, यानी कि आर से -1 किया है, -1 किया है, आर से -1 किया है तो क्यू हुआ है, यानी कि यहाँ से लिखा है -1 करके लिखा है, ई से -1 तो डी, डी से -1 तो सी, एल से -1 तो के, तो फिर क्या करेंगे हम लोग भी इधर चलेंगे -1, इसका -1 करोगे तो एस में -1 करोगे तो 18, 18 में 18 का मतलब आर, जी से -1 करोगे तो क्या होगा 7 होता है तो फिर 6 हो जाएगा, 6 होता है किसका एफ का, एन से -1 यानी कि 13 यानी कि एम, आई से यानी कि 8, 8 यानी एच, तो क्या होगा ओ एस पी एन आर एफ एम एच,
बताओ आया बात समझ में या नहीं? आया होगा एकदम। आगे सवाल देखो क्या बोल रहा है, मदर को इतना लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो मदर, मदर में हमें कुछ दिख रहा है, ओ यहाँ दिख रहा है, अभी कुछ पैटर्न दिमाग में नहीं आ रहा है। दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर क्या क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं। एम एन ओ दिख रहा है, एम एन ओ यहाँ से तो बीच से तोड़ दो इसको भी, ये भी बीच वाला तोड़ने वाला ही है। एम एन ओ, एम एन ओ, अभी देखो सीखने के दौरान अभी दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब एक बार दिमाग में फिट हो जाएगा तो हम लोग क्या करने लगेंगे, सट से किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, किसको पीछे से लेना है, किसको आगे से, किसको दाएं बाएं, सब सीख जाएंगे। समझ गए? किसका सेकंड वैल्यू लेना है, किसका अपोजिट लेना है, सब दिमाग में पैटर्न, जब एक बार दिमाग में क्वेश्चन चला जाएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। आगे तो एम का एन ओ हो, ओ पी क्यू है, यानी दो दो जोड़ रहा है, टी यानी कि इसमें दो जोड़ के, दो जोड़ के कैसे लिख रहा है, इधर से दो जोड़ के इधर से लिख रहा है। तो टी यू भी 20 2 22, 15 2 17, 13 2 15 लिख दिया। फिर इसको क्या कर रहा है, इसमें माइनस दो कराया है, माइनस दो किया है, माइनस दो करके इधर से लिख दिया है। आर का पी लिखा है माइनस दो, ई का माइनस दो, एच का माइनस दो। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 से तोड़ेंगे, इधर माइनस दो करेंगे, तो 11 में से दो गया 9, यानी कि आई, इसमें से दो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई। नहीं होगा? बोलो। इसमें सॉरी, इसमें प्लस दो ना करना है, पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, पहले प्लस तब माइनस। तो के एल एम ए बी सी जे के एल, एम सी एल हो गया। और फिर माइनस दो करेंगे इसमें से, तो माइनस दो करेंगे तो क्या होगा, सी, इसमें से माइनस दो करेंगे तो क्या होगा, जे, इसमें से माइनस दो करेंगे तो वाई, यानी एम सी एल सी जे वाई, जिस ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये सवाल देखो, एक दो तीन चार है, तो ये क्या है, दो चार छ आठ है, यानी कि इसमें एक जोड़ा है, इसमें दो जोड़ा है, इसमें तीन जोड़ा है, इसमें चार जोड़ा है, तो इसमें भी एक जोड़ दो, तो 6 एक 7, यानी कि जी, 12 एक 12, इसमें दो जोड़ देंगे तो 12 दो 14, यानी कि एन, इसमें तीन जोड़ देंगे तो एक तीन चार, यानी कि डी, इसमें चार जोड़ देंगे तो 8। ये तो ये हुआ एक पैटर्न। एक यहाँ और लगेगा, जैसे बाबू एक दो तीन चार है ना, ये अगर इसका डबल कर दो, डबल कर दो सबका, डबल कर दो तो क्या आएगा, दो चार छ आठ नहीं आ रहा है। तो अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ठीक है, दोनों नहीं देगा, मूर्ख नहीं है, या तो गुणा वाला देगा या प्लस वाला देगा। तो अगर इसमें कर देंगे डबल तो क्या होता है, छः छः दूनी 12 12, यानी कि एल, आइए एल, 12 12 दूनी 24 24, यानी कि एक्स, आइए होता है एक, एक का डबल कर देंगे तो कितना, दो, यानी कि बी, इसका सात सात दूनी 14, यानी कि एन, जिस ऑप्शन में ये भी रहेगा, यानी कि दो पैटर्न, या तो +1 +2 +3 +4, या डबल कर देंगे, यानी कि गुणा दो गुणा दो गुणा दो, एल एक्स बी एन, एल एक्स बी एन। आगे दो सवाल वहां, दो पैटर्न समझे, ठीक है, पैटर्न दिमाग में रखना है। इसको मैं क्या, जहां भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको जोड़ो, तो पहले एकदम तुरंत खट से ना क्या करो, जोड़ो। 13 + 1 + 20 + 18 + 9 + 3, तो क्या 13 1 14 14 20 34 34, अब छोटा 34 3 27, 34 3 37, 37 और 9 46, 46 और 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 4 1 5 1 6, 64 आ रहा है। तब बबुआ 64 आ रहा है, तो 64 से हमें 58 पे पहुंचना है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना घटा देंगे, 6 घटा रहे हैं ना, तो ये जब 6 घटा देंगे तो 58 आ रहा है। ये 6 कहाँ से, देखो तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर, ये जो लेटर का नंबर है ना, कितना नंबर है, 6 है, तो 6 माइनस कर दो, इसको जोड़ो, 1 2 3 4 5 को घटाओ, आंसर हो जाएगा। तो 20 + 1 + 2 + 12 + 5
यानी कि 20 एक 21, 21 22 23, 23 और 12 35, 35 से 5 37, 37 से 5 42 ना, 20 है, 12 5 17 17, 17 3 20 है, 20 20 40 होता है, 40 माइनस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 नहीं आ रहा है, आ रहा है तो फिर आगे बढ़ो, जोड़ घटाओ गलती नहीं करना है भाई, गलती हो जाता है, गलती से मिस्टेक। आगे, ये सवाल मैं सिखा चुका हूँ। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, क्या रहा है 15, 15 और ये 7 22, लेकिन 34 लाना है, 15 और 7 22 पे पहुंचे। ये सवाल कुछ अलग है, कुछ कैसे अलग है, तो जी से 34 आ रहा है तो ऐसे चीज से कैसे आएगा, देखो कैसे, इसका सबसे पहले अपोजिट लो, तो जी का अपोजिट टी, टी यानी 20, ओ का अपोजिट एल, एल यानी 12, 12 20 32, 34 से पहुंचना है तो 2, यानी कि ये नंबर को 1 2 है तो जोड़ जोड़ दो, तो इसका अपोजिट लो, सबका अपोजिट, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, अब ई का अपोजिट भी, 8 प्लस 19, यहाँ तो देखिए लग रहा था 27 होने वाला है, फिर भी यहाँ 22, तो 27 और 22 कितना हो जाएगा, 27 22 49, हाँ 49, 49 में से क्या करें, 49 में ये जोड़ा है ना तो जोड़ेंगे, तो 49 में कितना जोड़ेंगे, 1 2 3 नंबर जोड़ देंगे, तो 49 3 52 इज द राइट आंसर। पैटर्न समझ में आया। आगे सवाल देखो, जूनियर को लिखा है 1 3 5 9 6 9, यानी जूनियर का कोडिंग क्या होता है, 10 21 14 9 15 18, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये सब सिंगल डिजिट है, तो 1 3 5, 1 3 5, ये तो 9 है, 6 है, 8 है, 9 है, 1 3 5 9 6 9, यानी कि सिंगल डिजिट में किया है बबुआ, तो इसको भी सिंगल डिजिट में करो ना, करो, तो क्या है 23 18 15 14 और 7, तो 3 2 5 8 1 9 5 1 6 4 1 5 7, यानी कि जिस ऑप्शन में 5 9 6 5 7 रहेगा उस ऑप्शन में टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो, सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है COME है, तो 3 15 18 5, सिंगल डिजिट में तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, करके देखो 3 6 9 5, 3 6 9 5 नहीं है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं पूरा गड़बड़ है, इसका थोड़ी अपोजिट लेके यूनिट डिजिट करो तो आ रहा है कि नहीं, तो इसका अपोजिट लो, तो सी का एक्स, ओ का एल, एम का एन, ई का भी, इसका 24 12 14 22 का ई, बी का 22, इसका करो सिंगल डिजिट 6 3 5 4, 6 3 5 4 आ रहा है क्या, हाँ, यानी कि अपोजिट लेके, अपोजिट लो, तो जी का टी, ओ का 12 यानी कि एल, एल एम, इसका अपोजिट ई का भी, यानी कि इसका 20 20 12 13 22, सिंगल डिजिट करो 2 3 4 4, जिस ऑप्शन में 23 44 रहेगा उसमें आगे लगा के एकदम टिक बढ़ जाएंगे, आगे समझे। आगे टेबल को क्या बोल रहा है, टेबल को जी जे वाई वाई सब लिख रहा है, यानी कि टी से जी हो रहा है, उल्टा किया है क्या, उल्टा किया है लल्ला, उल्टा किया है तो देखने से लग रहा है, टी का जी गोट, आजाद बॉय लव, और लव वाला इवनिंग, जूस, जूस से याद आया, जूस पीते रहना है, और पूछो किस चीज का, जिस चीज का जूस मिल जाए, समझ रहे हो, आगे नहीं बोलूंगा। आगे लिखो, जे का अपोजिट क्यू, यू का अपोजिट याद करो फालतू, एफ इंडियन रेलवे, सी का क्रक्स ईटीवी भी, क्यू एफ आर एक्स भी जिस ऑप्शन में रहेगा आगे टिक लगा के बढ़ जाएंगे। क्या बोल रहा है, रूटीन को, तो देखो कुछ नहीं किया है, इसमें भी अपोजिट किया है, लेकिन अपोजिट का थोड़ा सा नजरिया चेंज कर दिया है, ये अपोजिट किया है अंतिम में चिपका दिया है, अपोजिट किया है अंतिम में, ओ का अपोजिट किया है सेकंड में, ये थर्ड इधर से तो सेकंड, थर्ड इधर से, थर्ड लास्ट, ठीक है, यानी कि अपोजिट करके इधर से लिखा है, अपोजिट करिए तो सी का एक्स यानी कि एक्स हो जाएगा, आर का आई इंडियन रेलवे, यू का फालतू से एफ, ई का भी, एल का ओ, टी का जी, वाई का बी,
यानी BGOVFIX जिस ऑप्शन में रहेगा टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सवाल नंबर अगला, ये देखो, ये सवाल कर रहा है मैंगो को AOANUM लिखा रहा है, यानी कि ओ लिख रहा है, यानी कि फर्स्ट लास्ट वाला फर्स्ट में लिख रहा है, ठीक है। सेकंड वाला फिर यहाँ लिख रहा है दूसरा नंबर पे, फिर थर्ड वाला तीसरा नंबर पे, थर्ड का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। फिर यू यू का कहीं से नहीं लाया है, अपोजिट तो नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें अलग पैटर्न है, इसमें अलग पैटर्न है। तो देखो अलग पैटर्न ये है ना कि इसका अपोजिट करो एन, एक जोड़ो, अपोजिट करो एन होगा, वन जोड़ो तो एन ओ हो गया। इसका अपोजिट जेड, एक जोड़ो ए हो गया। अपोजिट लिख लो, अपोजिट पैटर्न लिख लो, अपोजिट प्लस वन, तो इसका भी अपोजिट करो जेड, जेड का एक जोड़ो तो ए का तो यही होगा ना। अरे देखो ना ए का यहाँ भी देखो ना, ए का एक यही आया है, इससे भी समझ में आया ना। पी का, तो पी का क्या, के में एक जोड़ो तो एल, तो एल एल दोनों जगह, एल का ओ में पी एक जोड़ देंगे तो ई का भी के बाद डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिख देंगे, यानी कि ए डबल एल पी डब्ल्यू जिसमें रहेगा टिक लगाएंगे, यानी कि अपोजिट प्लस वन टिक लगा लो, ये पैटर्न दिमाग में रखना। RANGE को HYLXU लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा बताओ। इसमें क्या है, आर, आर का कहीं इसमें भी सेम पैटर्न है बट थोड़ा सा अलग, अपोजिट -1 किया है बबुआ, लिख लो अपोजिट -1, एक बार दिमाग में आ जाएगा ना तो फिर कट कट होगा। अपोजिट करो तो आई, आई में -1 करो तो एच नहीं आएगा, इसका अपोजिट करो जेड, जेड में -1 करोगे तो वाई नहीं आएगा, यानी इसका अपोजिट करो एच, एच का अपोजिट क्या होता है एस, एस -1 यानी कि आर। ई का अपोजिट भी में -1 करोगे तो यू, यू मतलब 21, ए का जेड, जेड में माइनस, ए का जेड, जेड में -1 करोगे तो फिर ए का यही आएगा, सॉरी माइनस, जेड में -1 करोगे तो ये आएगा वाई वाई वाई, आर का आई, आई में माइनस, इधर भी गलत नहीं ना किया हूँ, एच, भाई रुको गर्मी हो रहा है यार, इसलिए दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। देखो ये क्या बोल रहा है, अपोजिट -1, एच का अपोजिट आई, आई में एच का अपोजिट आई, एच का अपोजिट एस, एस -1 करेंगे तो आर, ई का अपोजिट भी में से -1 करेंगे तो यू, ए का अपोजिट जेड, जेड में माइनस करेंगे तो वाई, ठीक है। आर का अपोजिट करेंगे तो आई, आई में -1 करेंगे तो एच, टी का अपोजिट एस, टी का अपोजिट जी, जी में -1 करेंगे तो एफ, जिस ऑप्शन में RUYHF रहेगा उसी ऑप्शन में टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे ये सवाल देखो क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग को NATS, बस इसमें कुछ नहीं किया है, सब में देखो स्टैंडिंग है, इसमें भी सब स्पेलिंग सेम है, यानी कि इसका पोजीशन इधर उधर किया है। स्टैंडिंग को देखो तो STAN इधर से लिख दिया है, यानी कि यहाँ से ब्रेक करके STAN है ना, तो NATS लिखा है, NATS इधर से सीधा लिख दिया है NATS, तो इसमें भी, इसमें कितना है 8, इसमें भी 8 है क्या, हाँ इसमें भी है, यानी कि बीच से तोड़ो, RDPROD है ना, तो DORP लिखो, ठीक है, DORP इधर से लिख दिए, फिर DING को क्या लिखा है GNID, इधर से लिख दिया है, तो तुम भी इधर से लिख दो, तो क्या होगा SECU, जिस ऑप्शन में ये रहेगा टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये सवाल क्या है, प्रॉब्लम को क्या लिखा, ये समझ में आ गया ना, पैटर्न दिमाग में रखना है। प्रॉब्लम को लिखा है, यानी कि इसमें भी सेम, इसमें भी इधर उधर लेटर कर दिया है, तो देखो कैसे किया है, एम को लास्ट वाला में पहले वाला लिख दिया है, तो लास्ट वाला को पहला वाला लिख दो, तो तुम भी लिखो आर, फिर पी, तो पहला वाला को सेकंड में लिखा है, ये जो पहला वाला है इसको कहाँ लिखा है सेकंड में, तो इसको आर के बाद एन लाएंगे,
ई कहाँ से उठाया है, सेकंड सेकंड लास्ट से, तो तुम भी सेकंड लास्ट से उठाओ। इसमें सेकंड लास्ट कौन है, ई भी, इसमें भी ई है, तो ई आर एन ई हो गया। जिस ऑप्शन में अब आर एन ई मिलता चलेगा काटते चलेंगे, ऐसे यहाँ पूरा अभी लिखेंगे। फिर आर कहाँ से लाया है, तो सेकंड लास्ट, इधर से सेकंड, यानी इधर से सेकंड कौन है, तो यू। फिर आर के बाद अब एल हो गया, एल कहाँ से, तो इधर से तीसरा, तो इधर से तीसरा कौन है तुम्हारा, तीसरा, तो बी लिखेंगे। समझ में आया, आर एन ई यू बी हो गया। और फिर क्या लिखा है, बी लिखा है, तो बी कहाँ से लाया है, इधर से चौथा, इधर से चौथा कौन है, बी है। इसमें भी, इसमें सॉरी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी देखो, इसमें 3 4 7 है और इसमें नंबर 6 है, तो उससे दिक्कत नहीं है। जैसे ये लिखा है ना, पहला अंतिम वाला पहले लिख दिया है, अंतिम वाला पहले लिखा है, और फिर शुरू वाला पहले दूसरा पोजीशन पे लिखा है। फिर सेकंड जो लास्ट है उसको थर्ड पोजीशन पे लिखा है, और इधर से सेकंड वाला इस पे लिखा है, यानी एक इधर से उठा रहा है, एक इधर से उठा रहा है, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से। समझ में आया, और जो बच गया है उसको लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो बी के बाद एम आ जाएगा। अब जो बचा नहीं है तो फिर क्या, आर एन ई यू बी एम, जिस ऑप्शन में रहेगा टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे सवाल क्या है, खत्म हो गया, अब हुआ कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हुआ। अब इतना जगह यदि दिमाग में पैटर्न रहेगा तो कोडिंग डिकोडिंग से सवाल नहीं पैदा होता है कि क्वेश्चन छूट जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से 2 सवाल एकदम फिक्स है, 2 सवाल यानी कि 10 नंबर। समझ रहे हो, मिलेंगे अगले क्लास में, पसीना से एकदम तरबतर हो गए हैं। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखना, मस्त रहना। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।